हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो आज हम इंडियन पॉलिटी में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिन लोगों ने चैप्टर 1 के वीडियो ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोज़ को देख ले। उसके बाद ही वो चैप्टर 2 के वीडियोज़ देखना स्टार्ट करें। तो हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। इन 1934 M.N. रॉय फर्स्ट टाइम पुट द इंडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एम.एन. रॉय ने फर्स्ट टाइम इंडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की इन 1934 में। इन 1935 INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको बनाने के लिए 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने दिया जाए। इन 1938 पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ INC डिक्लेयर। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बिहाफ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड फाइनली डिमांड वाज एक्सेप्टेड। एंड डिमांड जो थी वो एक्सेप्ट कर ली गई इन प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट नोन एज ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। तो जो डिमांड थी इनकी अपनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसे जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसे बोला जाता है ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940, 1940 का इसे ऑगस्ट ऑफर भी कहते हैं। इन 1942 सर स्टैफर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया फ्रेमिंग ऑफ ऑन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स इंडिया आते हैं। क्यों आते हैं वो? फॉर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एडॉप्टेड। जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उसको अडॉप्ट कराने के लिए इंडिया आते हैं आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कंपोजिशन क्या क्या थे उसकी चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। जो स्कीम थी कैबिनेट मिशन प्लान की, उसी के अंडर इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लिया गया था नवंबर 1946 में। नेक्स्ट पॉइंट इज द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। जो टोटल मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो 389 थे। आउट ऑफ विच 292 वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स, जिसमें से 292 जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट थे। एंड 93 रिप्रेजेंटेड द प्रिंसली स्टेट, और 93 जो थे 93 लोग वो रिप्रेजेंटेड द प्रिंसली स्टेट, वो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेशन करने वाले थे। एंड 4 वेयर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेज। एंड जो 4 थे रिमेनिंग 4 वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस के थे। एंड सीट्स एलोकेशन ऑन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। जो सीट एलोकेशन था वो कम्युनिटी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन था। एंड रफली 1 सीट इक्वल टू 10 लाख पीपल। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड ऑफ इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो मेथड ऑफ इलेक्शन था वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसे हम आगे क्लियर करेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अभी आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविंसेस मेंबर्स सेलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो प्रोविंसेस मेंबर सेलेक्ट हुए थे
वो कैसे सेलेक्ट हुए थे? सेलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड प्रिंसली स्टेट के लोग कैसे सेलेक्ट हुए थे? प्रिंसली स्टेट सिलेक्शन ऑन बेसिस ऑफ नॉमिनेशन और कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कब हुआ? इलेक्शन जो है जुलाई अगस्त 1948 में हुआ। जुलाई और अगस्त के में 1948 में हुआ था ये इलेक्शन, जिसमें से 208 कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के, 15 अदर्स एंड 93 सीट्स आर वैकेंट। 93 सीट खाली थी। नो नॉमिनेशन सोवर्निटी, उसमें समय नॉमिनेशन की जो है आज़ादी नहीं थी। नॉट ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी, ऑल एलिमेंट पर्सनली एक्सेप्ट ऑफ गांधी, पर्सनली एक्सेप्ट गांधी। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन 19 दिसंबर 1946, बॉयकॉट बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने उसे त्याग दिया। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की 9 दिसंबर ऑफ 1946 का, उसे बॉयकॉट कर दिया मुस्लिम लीग ने। सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट, सच्चिदानंद सिन्हा जो है टेम्पररी प्रेसिडेंट बने। एंड एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णा मुरारी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये फर्स्ट टाइम जब टेम्पररी प्रेसिडेंट को हटाया जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट बन जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिक लीगल एडवाइज़र। ये कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल एडवाइज़र के रूप में नियुक्त कर लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो